वैष्णो देवी आपकी नहीं है क्या? माँ के साथ माँ की आस्था के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको ये पता है माँ कोल कुंडोली से माँ की यात्रा शुरू हुई थी। माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ आदि कुंवारी गई, माँ हाथी मथा, माँ सांझी छत गई, माँ उसके बाद भवन गई। और आज आप पूरा रूट चेंज कर रहे हैं। ये खाली कटरा के लोगों के सेंटीमेंट नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी सनातन है और जो जो लोग माता वैष्णो देवी को मानते हैं, पूजते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, ये उनके साथ न्याय है। और माता की यात्रा के साथ अगर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मैं उन लोगों को, चाहे देश और दुनिया में जहां जहां भी मां के भगत हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस बात के लिए आपको बोलना चाहिए। ये किसी एक एमएलए का नहीं है कि एमएलए लिख के दे देगा कि यहाँ पे गंडोला लग जाए। क्यों लग जाए भाई? ये माँ की आस्था का सवाल है। आप मुझे बताएं कि माता की यात्रा के बाद आप बाबा भैरवनाथ क्यों जाते हैं दर्शन करने? क्योंकि यात्रा का पूरा कंप्लीट तभी हो सकती है जब भैरवनाथ के दर्शन करो। फैसले के बाद ऐलान किया गया था कि गंडोला लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मेरी बात सुनिए, आस्था के आगे कुछ भी कुछ नहीं चलता। आस्था आस्था है। क्या माँ का जो मैं कह रहा हूँ कि कोल गंडोली से माँ की यात्रा शुरू हुई, माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ अर्ध कुंवारी गई, माँ सांझी छत हाथी माथा गई, माँ उधर से बावन गई। आप मुझे बताएं इसमें क्या है? क्या आप यात्रा से छेड़छाड़ नहीं करें? माता के रूट को छेड़छाड़ नहीं करें? क्या आप एक सनातन के, जो ये लोग बीजेपी के लोग ठेकेदार बने हैं सनातन के, ये जवाब दें कि क्या सनातन में ये यात्रा लिखी है या नहीं लिखी है? आप भगवान राम का जो वो पुल है, जो राम सेतु है, क्यों उसके लिए बार बार बात उठाते हैं? क्यों? मेरे बड़े भगवान राम का वो पुल था जहां से वो चले थे। तो इसलिए अगर भगवान राम का अगर ब्रिज के लिए, आप उस पुल के लिए बात कर सकते हैं, तो माता वैष्णो देवी का जो ओरिजिनल रूट है, जो मेरी माँ जिस रास्ते गई है, उसको आप क्यों छेड़छाड़ करें? और उसके बाद आप कटरा के व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं, आप पिट्ठू वालों को खत्म कर रहे हैं, आप रेडी फड़ी वालों को खत्म कर रहे हैं, आप दुकानदारों को खत्म कर रहे हैं। कटरा को खत्म, खाली एक कटरा खत्म नहीं होगा। एक तो सनातन को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरा कटरा के जो आम बेरोजगार, उन लोगों को जो काम अपने बलबूते पे खड़े हैं, उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। और ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर? आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।